प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं का भव्य उत्साह देखने को मिला। त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि तीसरे शाही स्नान के दौरान यहाँ 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग पहुंचेंगे। शाही स्नान की शुरुआत सबसे पहले नागा साधु करते हैं, उसके बाद बाकी श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति मिलती है। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर नागा साधु ही क्यों पहले शाही स्नान करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं 265 साल पुराना वह किस्सा। यदुनाथ सरकार अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज में लिखते हैं कि कुंभ मेले में पहले स्नान को लेकर हमेशा विवाद हुआ करते थे। नागा साधु और बैरागी साधु के बीच में कई बार खूनी संघर्ष हुआ। 1760 के हरिद्वार कुंभ में पहले स्नान को लेकर बैरागी साधु और नागा साधु आमने सामने हो गए। तलवारें खींची गई और सैकड़ों संतों का खून भी बहा। 1789 में नासिक कुंभ में भी यही स्थिति बनी और फिर खून खराबा हुआ। इस बार बैरागी साधुओं की तरफ से शिकायत करते हुए चित्रकूट के खाकी अखाड़े के महंत बाबा रामदास ने पेशवा दरबार में शिकायत की। 1801 में पेशवा कोर्ट ने नासिक कुंभ में अलग अलग घाटों की व्यवस्था की। नागाओं को त्र्यंबक में कुशावर्त कुंड और वैष्णवों को नासिक में रामघाट दिया गया। उज्जैन कुंभ में वैरागियों को शिप्रा तट पर रामघाट और नागाओं को दत्त घाट दिया गया। इसके बाद भी हरिद्वार और प्रयाग में पहले स्नान को लेकर विवाद जारी रहा। अंग्रेजों के शासन के बाद इस विवाद को सुलझाया गया। अंग्रेजों ने यह तय किया कि पहले नागा साधु स्नान करेंगे, फिर वैरागी साधु। साथ ही अखाड़ों की तफसील भी तय की गई ताकि आपसी झगड़े न हों। तभी से यह परंपरा चल रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब देवता और असुर समुद्र मंथन से अमृत कलश निकालने के लिए लड़ रहे थे तो अमृत की 4 बूंदें 4 अलग अलग जगहों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक पर गिरी। इन्हीं जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। नागा साधु भोले बाबा के अनुयायी होते हैं और भोले शंकर की साधना और तपस्या के कारण उन्हें पहले इस अमृत स्नान का हक दिया गया। इसलिए नागा साधु पहले पवित्र डुबकी लगाते हैं। उनके स्नान को धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई तो अन्य साधु संतों ने उनकी सराहना की और उन्हें पहले स्नान के लिए आमंत्रित किया। चूंकि नागा साधु भोले शंकर के उपासक होते हैं, इसलिए उन्हें यह विशेष सम्मान दिया जाता है। यही वजह है कि आज भी यह परंपरा जारी है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस अवसर पर 10 देशों का एक दल भी संगम में स्नान करने पहुंचा। इससे पहले विदेशी श्रद्धालु रात में अखाड़ों के संतों के दर्शन करने भी पहुंचे। महाकुंभ का यह सिलसिला 16 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलेगा, जिसमें संस्कृति की धरोहर का जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्य मंच गंगा पंडाल का होगा, जहां देश के मशहूर कलाकार भारतीय संस्कृति की झलक पेश करेंगे। यह श्रद्धा, धर्म और आध्यात्मिकता का संगम होता है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपने आकर्षण में बांधता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं।